तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वह कक्षा 10 की जो द्विघात समीकरण है, ठीक है, उसकी प्रश्नावली 4.3 उसके बारे में होने वाली है। ठीक है, इसके जो 4.1 4.2, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर दी है पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, आपको प्ले लिस्ट में उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब होता है कोई मूल है या नहीं है तो कैसे है, ठीक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो द्विघात समीकरण हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, अब कहा है कि उसने कि इसके मूलों की प्रकृति बताइए, इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, अब देखो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मतलब मूल होंगे कैसे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो, ठीक है, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो दो भिन्न होंगे, वो भी कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, तो पहली तो प्रकृति हो गई इसकी। दूसरी प्रकृति क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ आएगा, ये यहां से आएगा। ठीक है, आपको क्या है, द्विघात समीकरण देगा। ठीक है, द्विघात समीकरण देगा तो वहां से आपको मान रखने हैं। यहाँ पे क्या, देखो बी स्क्वायर क्या है, ए क्या है, सी क्या है, देखो बी ए तो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक और सी है अचर का। ठीक है, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, मतलब इसका मान 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल होंगे। मतलब जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 5 5 हो गया, 10 10 हो गया, 100 100 हो गया। ठीक है, यानी कि बराबर मूल होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, दूसरी प्रकृति हमारे पास ये हो गई। तीसरी प्रकृति में क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम हो, क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो, कम हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यानी कि माइनस में कोई मान आ रहा है तो उसका मान नहीं होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज लेस देन 0 हो तो उसका कोई भी मूल नहीं होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, कौन कौन से, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे, मतलब अलग अलग मूल होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो दो बराबर के मूल होंगे, ठीक है, और वास्तविक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, यानी कि मतलब मान किस मारा, माइनस मारा, तो उसके मूल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। ठीक है, ये क्या बताता है हमको कि जो हमको द्विघात समीकरण दी है उसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि भाई जो द्विघात समीकरण दिया हमको, द्विघात समीकरण, उसके मूल हैं भी या नहीं भी। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका विविक्तिकर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। ठीक है, वो क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक और c क्या है, अचर पद। ठीक है, ये बात आपको 4.3 में काम आएगी। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। एक बार और समझा देता हूँ कि यदि आपके पास द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस 0 है, उसकी कोई प्रकृति पूछ रहा है या विविक्तिकर पूछ रहा है, तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, कौन कौन सी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो दो अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ रहा है, यानी कि मतलब 0 से छोटा आ रहा है, तो उसके कोई मूल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद एक श्रीधराचार्य सूत्र है अपने पास, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। ठीक है, इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास मूलों की प्रकृति कि मूल है भी या नहीं भी। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरणों। तो इसको उदाहरण नंबर जो 7 है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका विविक्तिकर ज्ञात करना है, उसके बाद इसके मूलों की प्रकृति बतानी है कि कोई मूल है भी या नहीं। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, विविक्तिकर कैसे निकालते हैं, मैंने विविक्तिकर के लिए बताया था। ठीक है, देखो 2
एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। सबसे पहले देखो a बराबर लिख लो, a बराबर कितने हैं 2, b बराबर है माइनस के 4, c बराबर है 3। ठीक है, इनका जब मान उठाओ तो चिन्ह सहित मान उठाना। ठीक है, ये चिन्ह मत छोड़ देना। ठीक है, तो देखो विभक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, ये होता है विभक्तिकर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका विभक्तिकर ज्ञात करना है। तो देखो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस के 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा ए का मान कितना 2 गुणा सी का मान कितना 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस 4 दूनी 8 या 24। ठीक है, तो ये कितना बच गया माइनस के 8। ये क्या है 0 से छोटा है। ठीक है, ये तो हो गया इसका विभक्ति का। अब देखो इसके बाद उसने क्या किया, मूलों की प्रकृति बताई। अब बताओ इसके मूल हैं या नहीं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से कम है तो उसके मूल क्या होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके चूंकि -8 इज लेस देन 0। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसके मूल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसका मान जो विभक्तिकर का मान वो क्या है 0 से कम है, तो इसका मान नहीं होगा। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। सबसे पहले तो a b c का मान निकाल लो। ठीक है, और विभक्तिकर क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो देखो b स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा माइनस के 4। ठीक है, माइनस के और 4 गुणा में 2। ठीक है, a का मान और c का मान कितना है 3। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस और 4 गुणा 4 करेंगे तो 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 24। ये कितना बच गया माइनस के 8। ठीक है भाई, माइनस के 24 में से प्लस के 8 गए, उस प्लस के 16 गए तो कितना बच गए माइनस के 8। अब ये माइनस का 8 0 से कम है। ठीक है, नेगेटिव में मान है, तो क्या हो गए, तो इसके मूल नहीं होंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका -8, तो हो गया इसका विभक्तिकर। और मूल कैसे होंगे इसके, कैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण की। तो अब इसका जो उदाहरण है नेक्स्ट, ठीक है, वो है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि एक 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के बने, देखो मैंने एक वृत्त खींच रखा है। ठीक है, और इसका व्यास कितना दे रखा है उसने 13 मीटर। ठीक है, तो एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क से व्यास के दोनों सिरों पर बने फाटक ए और बी की दूरी का अंतर। माना कि फाटक के यहाँ बी से दूरी कितनी x मान ली हमने। ठीक है, माना फाटक की बी से दूरी x मीटर, ये क्या कर लिया हमने मान लिए। ठीक है, यहां से क्या करनी है, ये क्या करना है हमने इसको मान लेना। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी। ठीक है, ए और बी कि दोनों की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। ठीक है, दोनों की दूरी का अंतर कितना है 7 मीटर। ठीक है, दोनों की दूरियों का अंतर कितना है 7 मीटर। ठीक है, दोनों की दूरी का अंतर कितना है 7 मीटर। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसा संभव है। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि फाटक बी से दूरी x मीटर है। ठीक है, तो ये किसका मान हो गया x हो गया भाई साहब बीपी का मान। ठीक है, और कह रहा है कि दोनों की दूरियों का अंतर 7 है, यानी कि मतलब एपी माइनस बीपी बराबर 7 मान लो। ठीक है, या बीपी माइनस 7 सॉरी बीपी माइनस
AP बराबर 7। ठीक है, ये क्या है, अंतर हो गए। ठीक है, तो देखो अब हम यहां से मानते हैं। ठीक है, तो AP बराबर, ठीक है, बराबर नहीं, देखो AP माइनस BP का मान कितना माना हमने, x, और बराबर में 7। ठीक है, तो AP बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, AP बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 7। ठीक है, मैं दोनों का अंतर दे रखा उसने, AP माइनस BP का अंतर दे रखा 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। ठीक है, तो AP तो है ही नहीं हमारे पास, BP हमने मान लिया। ठीक है, कितना, x, तो ये कितना हो गया, AP माइनस एक्स बराबर 7, तो AB बराबर आ गया हमारे पास x प्लस 7 मीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, देखो एक भुजा तो ये रही हमारे पास। ठीक है, समकोण की, और एक भुजा AP ये आ गई हमारे पास। ठीक है, और एक भुजा उसने दे रखी। ठीक है, तो क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में जब भी समकोण त्रिभुज आया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका कोण कैसा है, समकोण। ठीक है, तो देखो त्रिभुज APB में या ABP में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारे पास, AB यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास, AP कितना निकल गया हमारे पास, x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना, BP वो कितना माना था हमने, x माना था। ठीक है, तो x का स्क्वायर, 169 तो हो गया 13 का स्क्वायर बराबर a प्लस b का स्क्वायर से खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, मैं सीधा ही खोल रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14x प्लस के x स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 49 बराबर 0। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, देखो इस मान को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ बराबर 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस मान को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 49, इसको ले आएंगे तो ये माइनस का 169 बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 14x, ये कितना बचेगा, माइनस के 120 बराबर 0। ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 2x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, 2 को इधर ले जाएंगे, ये तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, देखो द्विघात समीकरण तो ये बन गए हमारे पास। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गए हमारे पास। अब क्या करना है हमको, इसका यदि क्या ऐसा करना संभव है तो दोनों के फाटकों के बीच की दूरी पर कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, एक बार इसका विभक्तीकरण निकाल के देख देते हैं। ठीक है, यदि विभक्तीकरण आ गया तो इसका क्या करेंगे, हम मान निकाल देंगे। ठीक है, तो a बराबर तो यहाँ कितना है 1, b बराबर कितना है 7 और c बराबर कितना है माइनस के 60, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac, इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा माइनस के 60। ठीक है, तो हो जाएगा 49 माइनस प्लस गुणा माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6 चौका 24 240, एक से करेंगे तो कोई नहीं। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 8 2, यानी कि ये 0 से तो बड़ा है, तो मतलब मूल तो इसके होंगे। ठीक है, मूल तो इसके होंगे क्योंकि ये क्या है 0 से बड़ा है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सिर्फ द्विघात सूत्र लगा देंगे, ठीक है। सिर्फ द्विघात सूत्र से वो क्या है, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो देखो माइनस के बी, इनकी माइनस तो यहाँ पे ये बी का मान कितना है हमारे पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने मान निकाल लिया, कितना है 289, ठीक है, बटे में 2 गुना ए का मान कितना है हमारे पास 1। तो देखो ये कितना प्लस के माइनस के साथ प्लस माइनस अंडर रूट को तो आप अगर हटा ही देते हैं, ठीक है, ये किसका मान आएगा 17 का मान आ जाएगा, ठीक है, और बटे में 2, ठीक है। अब देखो एक बार तो इसको प्लस का ले लेते हैं और एक बार इसको क्या करते हैं माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का लेने पर तो क्या आएगा हमारे पास माइनस के 7 प्लस के 17 बटे 2, ठीक है, और माइनस का लेंगे तो हमारे पास माइनस के 7 और माइनस के 17 बटे 2, ठीक है। देखो प्लस के 17 और माइनस के 7 कितना बचेगा 10 बटे 2, ठीक है, और ये माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 24 हो जाएगा, ठीक है, बटे 2, ये तो आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस के 12, ठीक है। अब देखो मान हमेशा देखो जो भुजा की लंबाई होती है, ठीक है, वो अभी कभी ऋणात्मक में नहीं होती, ठीक है, वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो ये मान तो हमारे पास आएगा नहीं, ये मान तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि x का मान क्या आएगा हमारे पास 5 आ गया, ये मान तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये मान कैसा है ऋणात्मक है और भुजा कभी क्या होती है ऋणात्मक में नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी दूरी कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो अब हमें कितनी दूरी का खंभा काटना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी, यहाँ से रखेंगे तो x का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 5 रख दिया प्लस में 7 बराबर 12 मीटर, ठीक है। तो उसने कहा है कि ए और बी की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, तो क्या ऐसा करना संभव है, हाँ संभव है, दोनों फाटकों की कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना होगा, ठीक है। तो कितनी कितनी दूरी पर गाड़ना होगा 12 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये हमारे पास उदाहरण हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद इसका जो उदाहरण नेक्स्ट है वो करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके लास्ट उदाहरण की। तो वो क्या है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए, ठीक है, और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो क्या क्या पूछा इसने, सबसे पहले पूछा विभक्तिकर, उसके बाद पूछा इसने मूलों की प्रकृति, और उसके बाद कहा यदि मूलों की प्रकृति है यानी कि मूल है तो यदि वास्तविक है तो उन्हें क्या कीजिए ज्ञात भी कीजिए, ठीक है। इसमें तीनों चीज पूछ ली, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, देखो द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1/3 बराबर 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस बटे को हटा देते हैं, ठीक है, 3 एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का और ये कितना हो जाएगा 6x और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। ये मैंने सीधा लिख दिया, यहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है, 1 लगा दो तो ये आ गया, ठीक है। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, इसका तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब हमारे पास सीधी समीकरण बन गई, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 1 बराबर 0। अब हमें सबसे पहले क्या करना है इसका विभक्तिकर के लिए क्या चाहिए, a बराबर तो कितना हमारे पास 9, b बराबर है माइनस के 6, c बराबर है 1, ठीक है। और विभक्तिकर क्या होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। तो भाई b की जगह 6 है किसका माइनस का, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे है गुणा, a का मान कितना 9 गुणा c का मान कितना है 1। देखो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 माइनस और 9 गुणा 4 करेंगे 36 गुणा 1 करेंगे तो 36 ही आएगा, इसका मान कितना आ गया 0।
यानी कि विविक्तिकर का मान आ गया भाई साहब 0। तो विविक्तिकर का मान 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, बराबर एवं वास्तविक। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है, 0 बराबर 0, तो मूल होंगे, मूल तो होंगे, कैसे होंगे, मूल होंगे एवं बराबर, बराबर मूल होंगे इसके। ठीक है, मतलब दोनों मान कैसे आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य, ठीक है, वो क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, देखो माइनस का तो चिन्ह है ही, b का मान कितना है हमारे पास 6, किसका है, माइनस का, तो माइनस का 6 ही रखना। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाल लिया है, कितना मान आया था इसका 0, तो इसको रख देंगे यहाँ पे 0 बटे में 2, a का मान कितना है 9 गुणा में 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, और प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0। ठीक है, और बटे में 18। ठीक है, एक बार तो x के बराबर क्या ले लेते हैं, इसको 0 को प्लस का ले लेते हैं बटे में 18। ठीक है, और एक बार ले लेते हैं 0 को माइनस में। ठीक है, अब भाई 0 को चाहे प्लस में लो माइनस में लो, उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 बटे 18, यानी कि 1 बटे 3। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, 6 में 0 है तो 0 और 18, तो ये भी आ जाएगा 1 बटे 3। तो इसके मूल कितने हो गए, मूल हो गए 1 बटे 3 और 1 बटे 3 आ गए ना बराबर। ठीक है, एक बार और समझते हैं कि भाई 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 बटे 3 बराबर 0। सबसे पहले तो बटे की झंझट हटा दो। ठीक है, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने के बाद उसको 0 के बराबर कर दो, तो ये क्या है, नीचे वाला एलसीएम 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो फाइनल हमारे पास आया 9x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल द्विघात समीकरण आई है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका विविक्तिकर ज्ञात करना है। तो विविक्तिकर के लिए हमें चाहिए सबसे पहले ए बी सी। ठीक है, a बराबर 9, b बराबर -6, c बराबर 1। और विविक्तिकर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, तो हमने मान रखा, मान रखने पर हमारे पास 36 - 36 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यदि विविक्तिकर का मान 0 है तो ये तो हमें पता है, तो मूल होंगे और कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मूल निकालने के लिए हमने क्या किया, श्रीधराचार्य सूत्र लगाया। श्रीधराचार्य सूत्र लगाया तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। ठीक है, b का मान रखा प्लस माइनस, इसका मान हमने निकाल रखा है। ठीक है, कहाँ, ये रहा भाई, ये इसी का तो मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका मान रख दिया। अब देखो तो हमारे पास क्या है, 6 प्लस माइनस 0 बटे 18। ठीक है, एक बार तो 0 को प्लस ले लो और एक बार 0 को माइनस ले लो। अब 0 को चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, उसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x बराबर 1 बटे 3, x बराबर 1 बटे 3, तो ये मूल हो गए इसके 1 बटे 3, 1 बटे 3। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास 4.3 है, ठीक है, वो उसके उदाहरण कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कोई भी उदाहरण समझ नहीं आया तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।